हेलो दोस्तों, आज अपन वैदिक काल से संबंधित दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है, जिसमें से इसको वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व तक रहा है। तो पहले अपन ऋग्वैदिक काल से संबंधित जितने भी डाउट है या क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। फिर इसके बाद में उत्तर वैदिक काल वाले क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। वैदिक साहित्य में वेद का अर्थ है ज्ञान, और वेदों से आर्यों के आगमन और बसने की जानकारी मिलती है। इस प्रकार वेदों की संख्या 4 है। तो चलिए पहला वेद है अपना ऋग्वेद। तो ऋग्वेद गायत्री मंत्र की उत्पत्ति ऋग्वेद से ही हुई है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 श्लोक है और इतने मंत्र है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद में 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है। 10वें मंडल सूक्त पुरुष से संबंधित है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। और ऋग्वेद की संपत्ति का मुख्य साधन गोधन था। तो चलिए ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से प्रमुख है। तो पहला इसका प्राचीन नाम है और ये वर्तमान नाम है। पहले गोमती नदी को गोमक के नाम से जानते थे, और सिंधु नदी को सिंध के नाम से जानते थे, और झेलम नदी को प्राचीन काल में वितास्ता के नाम से जानते थे, और चेनाब नदी को अस्कनी के नाम से जाना जाता था, और रवि नदी को प्राचीन काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था, और व्यास नदी को प्राचीन काल में विपाशा के नाम से जाना जाता था, और सतलज नदी को प्राचीन काल में ऋग्वैदिक काल में सुतुदी के नाम से जाना जाता था, और सरस्वती नदी को प्राचीन काल में सरस्वती को नाम से जाना जाता था, और गंडक नदी को पहले ऋग्वेद काल में सदनीरा के नाम से जाना जाता था। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यह एक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसके पाठ करने वाले को अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों पर बल दिया गया है, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। चलिए तीसरा वेद सामवेद। इसे संगीत का वेद कहते हैं। इसे गाने वाले को उद्गाता कहते हैं, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। चौथा वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी। इस अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू टोना या पवित्र जादू। तो चलिए वेद और उनके उपवेद के बारे में कर लेते हैं, और उनके रचनाकार के बारे में। वेद और उपवेद और उनके रचनाकार। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और उसकी रचना ऋषि धन्वंतरि ने की थी। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। और तीसरा वेद है सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इसकी रचना विश्वकर्मा ने की थी। चलिए वेदों के बाद अपन ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लेते हैं। वेदों के गद्यात्मक व्याख्या को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन
ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय शतपथ और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। आर्याणक। आर्याणक का अर्थ है जंगल। यह एक दार्शनिक ग्रंथ है। यही ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते हैं और वहीं पढ़े जाते हैं। और इसके बाद में आते हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इसे वेदांत कहते हैं क्योंकि यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग और वेदों का सर्वोच्च या अंतिम उद्देश्य को बताते हैं। मुंडकोपनिषद से हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। वेदांग। वेदों के अर्थ समझने और वैदिक साहित्य को समझाने के लिए वेदांत की रचना की थी। वेदांत की कुल संख्या 6 है, जिसमें से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी प्रमुख है। और इसके बाद में षड दर्शन इसमें आत्मा और परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित बातें हैं। इसमें महत्वपूर्ण मीमांसा कर्म के सिद्धांत से संबंधित है। और चलिए उनके दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। पुराण की कुल संख्या 18 है। मुख्य पुराण इसके मुख्य पुराण मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण। इसका सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद में रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्थ विंशति एवं शास्त्रीय संहिता भी कहते हैं। इसे आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। रामायण 800 ईसा पूर्व की घटना है। इसका महत्वपूर्ण कांड है सुंदरकांड। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता और शास्त्रीय संहिता भी कहते हैं। महाभारत में 18 पर्व है। इसका महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व। स्मृतियाँ इनमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनु स्मृति है, जो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह और प्रजापति विवाह और आर्ष विवाह इसमें प्रमुख विवाह है। ऋग्वैदिक काल की अन्य महत्वपूर्ण बातें। आर्यों का अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ। आर्यों का प्रारंभिक निवास सप्त सिंधु क्षेत्र में से था। समाज पितृसत्तात्मक थी। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत होता था। ऋग्वैदिक युग में ही लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम आरंभ हुआ था और आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। और वेदों में व्यक्ति के 3 ऋण बताए हैं, जिसमें पितृऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण इसमें प्रमुख है। तो चलिए आज अपन ने वैदिक काल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन्हीं को डिस्कस करे हैं, जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।